दोस्तों, बीमारी की वजह अगर पता हो तो इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है, लेकिन बीमारी की अगर जो वजह ही ना पता हो कि बीमारी हुई क्यों है, किन वजहों से हुई है, तो इसका इलाज बहुत कठिन, डिफिकल्ट हो जाता है। सोराइसिस भी एक ऐसी ही ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें एग्जैक्ट रीजन पता नहीं होता। सोराइसिस का ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, पर सोराइसिस को दवाइयों और अच्छे खान पान की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर हैं जिन खान पान के जिससे कि हम सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट जो होगा कि फूड टू अवॉइड, ऐसे भोजन जो आपकी कंडीशन को ख़राब करते हैं, जिससे आपकी खुजली, ईचिंग और रेडनेस और बहुत बढ़ जाती है, ऐसी चीज़ों को हम अपने खाने से हटाएंगे। और ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जिनको खाने से हमें रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है, या ऐसी चीज़ें खाने से जिसे हमें बिल्कुल औषधि का काम करती हैं, ऐसी चीज़ों को हम अपने डेली रूटीन में अपने खाने में इन्वॉल्व करेंगे। तीसरी चीज़ जो विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स और यू कैन से कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उन सबको हम अपने खाने में यूज़ करेंगे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। चौथी चीज़ जो हो गई है को जो गुड फैट होता है, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हो गया और विटामिन डी हो गया। ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो सोराइसिस को बहुत ही कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं, हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। पांचवा एक सेक्शन है जो ग्लूटेन का है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और वीडियो के आखिरी में दोस्तों हम एक बहुत ही बड़ा मैसेज देंगे कि आपको पता कैसे चले कि किन खाने से, किन किन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है और आप उसको निकाल सके, और कौन सी चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सके, इनको आप पता कैसे करोगे, ये वीडियो को हम आखिरी में बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर दें। ये वीडियो आपको बहुत ही रिसर्च के साथ में बनाया हुआ है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद में हम आपके लिए कंटेंट लेके आए हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी वीडियो जो सोराइसिस के ऊपर हम बनाएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, आप उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, सोराइसिस, डाइट फॉर सोराइसिस। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से हमारी सोराइसिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमें खुजली बहुत ज़्यादा होने लगती है या फिर सोराइसिस फैलने लगता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को फाइंड आउट करके, उनको फिल्टर करके, उनको हम अपने डेली रूटीन से निकाल देंगे और उन्हें खाने से परहेज करेंगे। पहले हम डिस्कशन करते हैं वेजिटेबल्स। सब्जियों में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है ब्रिंजल या एग प्लांट, जिसको हम बैगन भी बोलते हैं। बैगन सोराइसिस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो बैगन आपने नहीं खाना है। दूसरी जो चीज़ आती है टोमेटो, जिसे हम टमाटर बोलते हैं, टमाटर भी सोराइसिस के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी चीज़ है फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, तो जो मिर्च है, लाल मिर्च के पाउडर हैं, वो ट्रिगर का काम करते हैं, तो उनको भी अपने खाने में हमने यूज़ नहीं करना है। इसके बाद आता है पोटैटो, आलू या आलू से बनी हुई कोई भी पदार्थ, चाहे सब्जी हो, फ्रेंच फ्राइज हो या आलू की चिप्स हो, इन सभी चीज़ों से हमने परहेज करना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रिगर करती हैं इन्फ्लेमेशन को, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और आपके सोराइसिस की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो जाती है और आपको तकलीफ देती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि टोबैको, अगर जो आप सिगरेट या तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करते हैं तो आप उससे परहेज करें और उसको बिल्कुल छोड़ दें, क्विट कर दें बिल्कुल। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक औषधि जिसके बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान लिया हुआ है, बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई है, जिसे हम बोलते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सोराइसिस के लिए बिल्कुल भी ठीक औषधि नहीं है। तो इसलिए अगर आपको सोराइसिस, तो आप अश्वगंधा के प्रयोग से बचें किसी भी फॉर्म में, इसको अवॉइड करें। अब हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग फूड के बारे में, कि जो प्रोसेस्ड फूड है उनको हमने अवॉइड करना है, क्योंकि सोराइसिस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस कैटेगरी में आते हैं आपके केक हो गया, आपका ब्रेड हो गया, पेस्ट्री हो गई, मफिन्स हो गए, ये हमने बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। टमाटर और टमाटर से बनी हुई चीज़ें जैसे कि केचप हो गए या पास्ता आपका सॉस हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल भी अवॉइड करना है। रेडीमेड और पैक्ड बिरयानी आजकल मिलती है मार्केट में, जिसे हमने सिर्फ गर्म करके खाना होता है, तो उसे भी हमने परहेज करना है। आज की डेट में फ्रोजन पिज्ज़ा और फ्रोजन रेडीमेड पराठे भी आ रहे हैं मार्केट में, जिसे हमने बिल्कुल भी अवॉइड करना है। शॉर्ट में आपको बोलूँ कि जो भी चीज़ें मार्केट में रेडीमेड बनी हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमने परहेज करना है, क्योंकि उन क्या क्या उन चीज़ों में उसमें डाली हुई है, जो चीज़ें हो सकता है हमारे लिए ट्रिगर का काम करें, तो हमारे सोराइसिस की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी। इसलिए जो भी रेडीमेड चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको खाने से आपने बिल्कुल परहेज करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों के रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में।
क्योंकि रेड मीट में हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो जो बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित नहीं है। रेड मीट में आने वाली चीज़ें जैसे कि बीफ हो गया, पोर्क हो गया, लैम्ब हो गया, मटन हो गया या सॉसेज हो गए, इन सब चीज़ों को आपने बिल्कुल ही अवॉइड करना है, आपने खाना ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर जो आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो अंडे में एक योक होता है जो येलो कलर का होता है, जिसे हम जर्दी भी बोलते हैं, उसको आप निकाल के येलो एग का व्हाइट पोर्शन ही खाएं, क्योंकि वो प्रोटीन पार्ट होता है। लेकिन अगर जो उसको व्हाइट पोर्शन खाने में भी आपको प्रॉब्लम होती है तो बेटर है कि आप पूरे एग को ही अवॉइड करें। और येलो पार्ट जो जर्दी या योक होता है उसको तो आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो दूध से बनी हुई चीज़ें स्पेशली जो जैसे कि चीज़ हो गई, क्योंकि फर्मेंट करके बनी हुई होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो इसलिए आपने इसको भी अवॉइड करना है और दूध को भी अवॉइड करना है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ग्लूटेन होता है वो आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ग्लूटेन के बारे में हम एक लंबा डिस्कशन करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, ताकि ग्लूटेन के बारे में जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चीनी का ज़्यादा प्रयोग आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है, जिससे आपके सोराइसिस की कंडीशन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से हैम्पर हो सकती है। आपका सोराइसिस में खुजली बहुत ज़्यादा हो सकती है, स्किन बहुत ज़्यादा रैशेस हो सकते हैं। तो इसलिए चीनी का प्रयोग आप बिल्कुल कम करें या ना के बराबर करें। और चीनी वैसे भी आपके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चीनी ज़्यादा खाने से मोटापा भी बढ़ता है। तो कोशिश करें कि चीनी को आप अवॉइड करें। और अगर जो आप शराब या फिर एल्कोहल किसी भी फॉर्म में, बियर या फिर वाइन या फिर आप विस्की पीने के शौकीन हैं, तो इसको भी छोड़ दें, क्योंकि एल्कोहल जो होता है वो ट्रिगर का काम करता है, जो आपकी सोराइसिस की कंडीशन को बहुत ही बुरे लेवल तक लेके जाता है। तो आपने शराब और एल्कोहल युक्त जो भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करनी है। और अगर जो आप टोबैको या तंबाकू के सेवन करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे आप सुर्ती के फॉर्म में करते हो या फिर आप सिगरेट के फॉर्म में करते हो, तो आप स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जो धुआं होता है, जो सिगरेट की स्मोकिंग होती है, ये बिल्कुल ट्रिगर का काम करता है। तो दैट इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर यू। और इसके अलावा जो जंक फूड है, जो भी चीज़ें बाहर मिलती हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या चाउमीन हो गया, जो भी बाहर बन रही होती चीज़ें, इन सब को खाने से आप परहेज करें, क्योंकि इन सब में जो भी मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट पड़ता है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है और सारी चीज़ें हो सकती हैं कि चीज़ें आपके सोराइसिस को वर्सन करें। अब हम बात करेंगे कि हमने खाना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमने अपने भोजन में या डेली रूटीन में यूज़ करना है, जिससे कि हमारे सिम्टम को बहुत ही कंट्रोल मिले, हमारा सोराइसिस ठीक होने की कंडीशन में आ जाए। तो उसके लिए हमने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। जैसे हम शुरुआत करते हैं कि आपके सीधे वेजिटेबल और नट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। तो हम शुरुआत करते हैं वेजिटेबल से। वेजिटेबल में अगर जो आपको मिलता है, कैरेट, गाजर मिलता है, तो आप उसको जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा यूज़ करें। स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी बोलते हैं या गंजी भी बोलते हैं, तो आप इसको बॉईल करके या भून के, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, आप इसको यूज़ करें। स्पाइनक या पालक जिसे हम बोलते हैं, ये हर मौसम में उपलब्ध होता है और ये सोराइसिस के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप कोशिश करें कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक आप पालक की सब्जी या पालक का साग खाएं ही खाएं। इसके अलावा दोस्तों, गोभी और ब्रोकली भी एक ऐसी सब्जियां हैं जो लगभग हर मौसम में उपलब्ध होती हैं। तो आप गोभी और ब्रोकली को भी अपने फूड में यूज़ करें। और फ्रूट्स वगैरह हम बात करें तो फ्रूट्स में आपको ब्लूबेरी हो गई, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैंगोज हो गया, जो सीजन अगर तो मैंगो का आता है तो यू शुड यूज इट। और इसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरी हो गया, और इसके अलावा जो आपका फीग हो गया, जिसे हम अंजीर बोलते हैं, तो अंजीर भी सूखे फॉर्म में हमेशा उपलब्ध होता है। तो इसको भी आप अपने भोजन में या डेली कुछ न कुछ पार्ट या थोड़ा सा उसका पोर्शन आप अपने फूड में लेते रहें। इसके बाद दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सोराइसिस के पेशेंट के लिए, वो है पानी। पानी हमें पीना चाहिए, जो हमारे सोराइसिस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। पर हमें पानी पीना कितना चाहिए? यूजुअली एक स्वस्थ इंसान को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर जो आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आपको कम से कम 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन आपको जज करना है कि आपने 4 लीटर पानी पिया है नहीं पिया है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप 1-1 लीटर की 4 बोतलें भर के रख लें या 5 बोतलें भर के रख लें, और सुबह से लेकर 24 घंटे के अंदर में आपको ये 4 या 5 बोतलें पूरा पानी ख़त्म करना है। इससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि आपने कितना पानी पिया है। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ ग्लास से पानी पीते हैं तो आप कम पानी पीते हैं और आपको आइडिया नहीं लग पाता है कि मैंने अपना टारगेट 4 लीटर या 5 लीटर पानी पीने का अचीव किया है या नहीं किया है। स्टडीज़ में पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपके स्किन की रेडनेस, थिकनेस और स्केलिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। तो इसलिए हमने अपने खाने में ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी अवेलेबल हो। ये हेल्दी फैट के अंतर्गत में आते हैं। तो हेल्दी फैट्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो पाई जाती है मछलियों में। मछलियाँ जैसे कि कुछ समुद्र की मछलियाँ जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, अगर जो उपलब्ध हैं तो आप उसको खा सकते हैं।
जैसे कि आपका हो गया सैल्मन हो गया, ट्राउट हो गया, हेरिंग फिश हो गई, टूना हो गई और सार्डिन फिश हो गई। और अगर तो आपको ये उपलब्ध नहीं है तो इंडियन फिशेज भी हैं कुछ जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे कि रोहू जिसे हम कार्पो फिश भी बोलते हैं, पिंक पर्च जिसे हम रानी मछली भी बोलते हैं, ये एक फ्रेश वाटर जो नदियों में पाई जाने वाली कॉमन सी मछली है जो हर जगह उपलब्ध होती है। और कुछ समुद्री मछली हैं जैसे कि सुरमई, कतला, पापलेट या हिल्सा। इनमें से कोई भी मछली अगर जो आपको मिलती है तो आप वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको सोराइसिस को कंट्रोल करने में। अगर जो आप वेजिटेरियन हैं, मछली नहीं खा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, जैसे कि आप अखरोट खाइए, आप आलमंड या बादाम जिसे हम बोलते हैं आप वो खाइए, पीनट खाइए जिसे हम मूंगफली बोलते हैं, प्रोटीन उपलब्ध होता है। और फ्लैक्स सीड जिसे कि हम अलसी बोलते हैं, ये बहुत ही उत्तम है, आपके इस ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही बड़ा सोर्स है। पंपकिन के सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए और चिया सीड्स हो गए, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन एटलीस्ट एक चम्मच आप डेली बेसिस पे अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुकिंग के लिए या फ्राई करने के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो एवाकाडो अवेलेबल है आपके पास में, तो जब भी सीज़न में अवेलेबल होता है तो कोशिश करें कि एवाकाडो को भी अपने भोजन में सम्मिलित करें। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है खासकर सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए। वैसे तो विटामिन डी के बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन स्टडी में पता चला है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिस पार्ट में आपको सोराइसिस हुआ है उसको आप आधे घंटे तक डेली सूर्य के प्रकाश में रखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा सोराइसिस को कंट्रोल करने में। अब हम बात करेंगे बोनस मैसेज के बारे में कि हम कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जैसे कि कौन सी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कौन सी चीज़ से हमसे नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों एक नोटबुक आप रख लीजिए अपने पास में। अब डेली जो भी चीज़ें खा रहे हैं, जिन चीज़ों को खाने से आपके सिम्टम्स में प्रॉब्लम आने लगी, आपकी खुजली बढ़ जा रही है, इचिंग बढ़ जा रही है, तो समझ जाइए कि ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो उस पर्टिकुलर जो चीज़ आपने खाई हुई हो उसको आप लिस्ट में बनाते चलिए कि ये चीज़ें हमने नहीं खानी है। उसी तरह से जिन चीज़ों को आपको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ आपके सिम्टम नहीं हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए वो चीज़ आपके लिए सुरक्षित है, तो उसकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए जिसे हम पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं। इस तरह आप 1 महीने 1.5 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी चीज़ें आपने खाई हुई हैं तो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी कि ये चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करिए, और जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है उन चीज़ों को आप कंटिन्यू करिए। ये आपका एक हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होती हैं, तो आपको अपने लिए जो भी सूटेबल होगा वो आपको खुद ही फिल्टर आउट करनी होंगी। और ये एक बहुत ही सही तरीका है जो हमने आपको बताया है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया ताकि सोराइसिस से रिलेटेड और अन्य भी बीमारियों से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको विजिबल हो इजीली। थैंक यू।